मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मिस्टर रविंद्र मौर्य बात कर रहे हैं। जी सर मैं आरबीएल बैंक के भी आपसे तानिया बात कर रही हूँ, रिकॉर्डेबल लाइन पे। आरबीएल क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग आपके लिए सर्विस बोले 209 आपका कार्ड एंड नंबर है। सर पेमेंट ड्यू है 12 जुलाई का, ड्यू डेट था जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। आपने 31,860 रुपये राउंड फिगर आपका मिनिमम पेमेंट है, पे करवा दीजिए सर। आपका कार्ड है जो टेम्परी बेसिस पे ब्लॉक है वो एक्टिव हो जाएगा 24 से 48 घंटे में। मैम फंड इशू होने की वजह से नहीं हो पा रहा पेमेंट। तो सर अरेंज तो आपको ही करना है ना सर, फंड इशू है तो नहीं अरेंज तो करना है जी बट सर नहीं हो पा रहा। मैं अभी कह रहा हूँ ना, बात ये है थोड़ा सा टाइम सर। लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? 3,11,42 रुपये 7 पैसे की टोटल आउटस्टैंडिंग है। आप इतनी तो एबिलिटी आपके पास होगी सर, मार्केट में बना के रखा होगा कि कोई 31-32 हज़ार का कोई पेमेंट दे दे सर। अगर बैंक आपको इतना दे सकता है सर तो इतनी तो होगी सर आपकी यूएलटी। अब बैंक ने किस बेस पे दिया है वो मुझे नहीं पता है फिलहाल, बैंक ने क्या देख करके दिया सर किसको पता है सर? सर लेकिन किसको अब पता है? मैं वही करो ना, बैंक को नहीं पता था कि क्या कंडीशन होगी। ठीक है, आगे को तो किसी को नहीं पता होता कि क्या कंडीशन होगी। तो सर फिर ये पेमेंट आप पे कैसे करेंगे? मैम पेमेंट करूंगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे सर अभी। टाइम ही नहीं करेंगे ना सर, रिक्वेस्ट है, टाइम नहीं है। आपको भी पता है इतने टाइम से ठीक है मैं चेक कर पा रही हूँ, आपने हर बार की है। बस 1-2-3 महीने से आपकी पेमेंट लेट हो रही है। ठीक है सर, आज अगर किसी से अरेंज करवा के पेमेंट पे कर दीजिए। जो लेट पेमेंट चार्जेस आपको लगा है इस मंथ का, जो कि टोटल का 12.5% प्लस 18% जीएसटी जिसकी कैपिंग होती है 5 रुपये से 1300 तक, हम उसको सब्जेक्ट टू अप्रूवल अगर होता है तो उसको रिवर्स करवा देंगे आपका लेट पेमेंट जो चार्जेस है। सर देखिए अभी भी आपको पेमेंट पे करना है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने बाद भी करना है। ठीक है सर, बैंक अपना पैसा कहीं नहीं छोड़ता, आपको भी पता है सर। वो तो अपना ले लेगा सर। बट सर एक टाइम जब हम पेमेंट पे करते हैं ना तो हमारा बैंक से हमारा रिलेशन अच्छा रहता है सर। प्लस हमें अगर जाके कभी भविष्य में कभी जरूरत पड़ती है तो बैंक माना नहीं करेगा सर। आपको पता है कि आजकल कोई हेल्प नहीं करता सर, चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे दोस्त हो या कलीग हो रिश्तेदार हो। तो इससे अच्छा तो हम बैंक से बना के रखेंगे सर। अगर आपको आज 3,11,000 की टोटल आउटस्टैंडिंग आपने लिस्ट कर रखा है, 3 प्लस आपका कार्ड या लोन आपको दे रहा है सर, ठीक है सर, तो आगे भी हेल्प करेगा सर। अगर हम पेमेंट नहीं करते तो हमारा रिलेशन खराब हो जाता, फिर तो हम बैंक से हेल्प ले नहीं सकते, बैंक मना कर देगा। क्योंकि बैंक हमारे पेमेंट ही चेक करता है सर कि हम कितना पेमेंट डिले किए हैं, कब तक किए हैं। राइट सर, हमारी सिविल पूरी देख के हमें देता है। तो सर प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक लोगों को कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आप 2 लोगों से पे करवा दीजिए, क्योंकि आपका कार्ड चेक कर पा रही हूँ ओवर लिमिट में नहीं है सर। अगर आप जितना पेमेंट पे करते हैं ना आप उतना यूज भी कर पाएंगे, निकाल के आप उनको दे दीजिएगा। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि नेक्स्ट मंथ तक आपको टाइम मिल जाएगा, जब आपका ड्यू डेट आएगा आप आराम से पे करिएगा सर। नहीं तो अभी आपको 31,859 रुपये 5 पैसे के लिए प्रॉब्लम हो रही है। प्लस आपको 18 तारीख को डबल अमाउंट डबल बिल बन जाएगा, तो फिर कैसे करेंगे? प्लस वहाँ पे डिले भी होगा। आपको भी पता है कि जब हम सिविल चेक करते हैं या स्टेटमेंट में देखते हैं, अगर हम एक बार डिले कर दें तो हमेशा के लिए टैग लग जाता है सर। वो हमेशा रहता है कि हाँ इस मंथ में हमने डिले किया था। राइट सर, प्लीज आपकी रिक्वेस्ट है। ठीक है, 1-2 मंथ आपने पेमेंट नहीं किया है टाइम से, कोई इश्यू नहीं है सर। बट अब तो आप अरेंज कर सकते हैं, आप ले लीजिए कुछ टाइम के लिए। आप बोलिए कि मेरा कार्ड जैसे ही एक्टिव हो जाएगा मैं आपको दे दूंगा सर। देखिए ऐसे तो कर सकते हैं सर आप, क्योंकि आपका अगर कार्ड ओवर लिमिट में रहता है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, बट लिमिट के अंदर है सर। अच्छा सर प्लीज अरेंज कर लीजिए, पेमेंट हो जाएगा तो अच्छा है, आपका कार्ड भी एक्टिव हो जाएगा प्लस आपको टाइम भी मिल जाएगा सर। चलिए मैम, जैसे मैंने पिछली बार अरेंज करवाया है, टॉपअप करवाया है, वैसे इस बार भी करवा देंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। तो सर कितना टाइम आपको? मैम पिछली बार आप ही लोगों ने कार्ड को रोटेट करवाया था, तो इस बार भी आप ही लोग करवाएंगे, मैं क्या करूँ? बट सर ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, आपको पता हो इलीगल है सर। ऐसा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है सर। हाँ मैम, मैं कह तो रहा हूँ मैम ना, आप ही की तरफ से पिछली बार भी हुआ था सर। हमारे साइड से नहीं होगा, ठीक है सर, हम इसके लिए ऑथराइज नहीं, ये इलीगल काम है सर। सर आप किसी से अरेंज कर लीजिए, आप एक पेमेंट पे करवा दीजिए। चलिए मैम, मैं कर तो रहा हूँ ना, कोशिश करूँगा। सर किससे आप करवाए थे? आप किससे रोटेट का कार्ड करवाए थे अपने? आप ही के कलीगों ने किया था। सर हमारे साइड से ऐसा नहीं होगा सर, आपको पता होगा। ऐसे कैसे बिना जाने पहचाने किसी से आप रोटेट करवा लेंगे सर अपना कार्ड? आप ही की कलेक्शन टीम ने करवाया था, हमें क्या, हम तो किसी को जानते पहचानते भी नहीं। आपकी टीम में हमारी किसी से पहचान थोड़ा ना बनी हुई है। आपका केस हमारे पिछली बार आपका केस हमारे पास नहीं था, ठीक है सर।
आप प्लीज से पेमेंट अरेंज करके करवा दीजिए, हर बार वो लीगल काम है सर। सॉरी, हम ऑथराइज नहीं है सर, हम नहीं करते। आप किसी से अरेंज करके पे कर दीजिए, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आप उनको निकाल के दे दीजिएगा सर, प्लस आप भी हेल्प ले लीजिएगा अभी फंड इशू है तो। सर देखिए इतना तो एजेंसी हो सर, अगर बैंक आपको इतना लिमिट देता है, हर किसी को नहीं मिलती, आपको भी पता है सर। नहीं मैम, वो चीज़ पता है मुझे कि सबको लिमिट नहीं मिलती है, लेकिन बस वही चीज़ है ना कि अभी तक तो मेरा रेगुलर पेमेंट आ रहा था ना आपके पास में, ऐसा तो ही नहीं आ रहा था। ठीक है सर, रेगुलर पेमेंट आ रहा था तो आपको कॉल नहीं आ रही थी ना सर उस टाइम, प्लस आप नहीं कॉल मतलब वही हो गया ना कि 2 महीने से क्या प्रॉब्लम आ गई, आपने कॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब बैंक के साथ इतना अच्छा रिलेशन है हमारा, सब कुछ है, ठीक है, बैंक को हमने लेट पेमेंट भी भरे हैं, सब कुछ भरे हुए हैं, चार्जेस भरे हैं, ईएमआई मैंने पेमेंट किया है, तो ईएमआई का जो चार्ज बना वो भी मैंने पेमेंट किया, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस पेमेंट किया, सब कुछ पेमेंट किया, जीएसटी पेमेंट किया, ठीक है। तो क्या बैंक जो है 4 महीने का 2 महीने का टाइम नहीं दे सकता है क्या? सर आपका ये EMI अमाउंट है, आपका ऑलरेडी EMI बन चुका है, ठीक है सर, तो आपकी EMI बाउंस हो रही है सर, फिर आगे आप नहीं मैम, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब मैंने बैंक के साथ में इतना अच्छा रिलेशन बना के आज 8 साल से चला हूँ, तो क्या बैंक 4 महीने का टाइम नहीं दे सकता है क्या? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप प्लीज एक बार आप मतलब कि 1 महीने का बिल लेट क्या हुआ, मतलब फोन के ऊपर फोन आने शुरू हो गए? सर आपका केस कलेक्शन डिपार्टमेंट में है तो कॉल तो आएगी ना सर, आपकी पेमेंट ड्यू है। अगर तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि 8 साल से मेरा जो है कार्ड चल रहा था बराबर, ठीक है। ठीक है सर, मतलब कि आपने 8 साल पेमेंट पे किया तो 8 साल यूज भी तो किया है ना सर। नहीं यूज किया है तो पेमेंट भी तो किया है ना, उसमें लेट पेमेंट लगा होगा वो भी तो मैंने भरा है, ऐसा थोड़ा नहीं भरा है। सर जो लेट जीएसटी पेमेंट लगे हम हैं क्यों वो देते हैं सर, अपनी गलती से देते हैं ना। बैंक तो हमें ऑलरेडी अपडेट करके या हमें मेल मैसेज पे देता है कि आप अपने ट्यूजडे पे पेमेंट पे कीजिए। सर देखिए आप हमारे बैंक के वैल्यूएबल कस्टमर है सर, आप मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। आपके सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी पेमेंट रेगुलर हुई है, तभी आपको ये SMP आपको जो EMI बनी है सर। मेरा सिविल स्कोर कितना अच्छा है? आपसे रिक्वेस्ट है सर, अभी सर प्लीज आप चेक कर लीजिए, बट SMP जो होता है तो आपने कैसे बोल दिया कि मेरा सिविल स्कोर अच्छा? मेरा सिविल स्कोर 350 पे चल रहा है इस समय। तो आपने खराब किया ना सर, ये SMP जो EMI आपने बनवा रखा है सर, ये हर किसी को नहीं सर, 1 मिनट, हर किसी को नहीं मिलती है सर, जो आपका EMI बनवाए हैं, ठीक है सर, इसका चार्जेस नहीं लगता है सर, ये हर किसी को ये EMI आपके कार्ड पे नहीं मिलती, जैसे कि आप 70% है सर, आप एक वैल्यूएबल हमारे कस्टमर है। बट मैं कह तो रहा हूँ ना मैम कि ये तो समझो ना इस बात को कि कम से कम जब मैं 8 साल से आपका पेमेंट बराबर कर रहा हूँ, 1 महीने लेट क्या हो गया कि आप लोग परेशान करना शुरू कर दिए? आप पेमेंट पे कर रहे हैं तो आपने यूज भी किया है सर, सॉरी आप अरेंज करके पेमेंट पे करा दीजिए सर।